लोगों ने मुझसे कहा, मौलाना एक कंपनी आई है, उसका नाम है मेटा ओजोन। मेटा ओजोन कंपनी में पैसा लगाना कैसा है? मेरा वीडियो उस जमाने का अगर होगा यूट्यूबर लोगों के पास, जाके देख लेना। मैंने साफ कहा था, ये मेटा ओजोन कंपनी हो या ये कोई भी क्रिप्टो के नाम पे कंपनी हो, इतना पैसा लगा दो, हम हर महीना इतना देंगे। ये जितने कंपनियां एक फिक्स अमाउंट आपको दे रही हैं, ये बिल्कुल गलत है, हराम। और अंजाम ये हुआ, ये सारी कंपनियां गरीबों का और मिडिल क्लास के लोगों का गाड़ी कमाई का पैसा लेके भाग जाती हैं। और कटिहार के एक साहब ने 2 करोड़ रुपए लगाए थे, 2 करोड़ की बड़ी रकम लगाई थी इसी मेटा ओजोन कंपनी में। मुसलमान आदमी था और वो कुछ महीनों के बाद कंपनी भाग गई, आज उसकी वैल्यू 0 के बराबर। क्यों ऐसी चीजों के पीछे पड़ते हो मेरे भाई? क्या हलाल कमाई कमाने के तरीके नहीं है? बहुत सारे तरीके। मुझे याद है जामिया सल्फिया बनारस में हमारे साथ एक साहब पढ़ते थे, हमारे क्लास फेलो तो नहीं थे, हमारे दौर के थे, मुआसिर थे। वो रहने वाले सूरत के थे, गुजरात के थे। कुछ दिनों के बाद मेरा एक सफर हुआ गुजरात का, उनसे मुलाकात हुई मौलाना साहब से। मैंने सोचा साहब मौलवी साहब हैं तो किसी मस्जिद में इमामत करते होंगे, किसी मदरसे में पढ़ाते होंगे। भाई मौलवी क्या करता है? मौलवी का 3 ही काम होता है, या तो मस्जिद में कहीं इमाम बन गया, या किसी मदरसे में टीचर बन गया, या फिर दावत और तबलीग का काम कर रहा है। मौलवियों की दुनिया बड़ी महदूद होती है। तो मैंने कहा कि भाई क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा मौलाना साहब, शेख साहब, मेरे वालिद की समोसे की दुकान है, समोसे की दुकान है और मैं समोसा रोजाना तैयार करता हूं, तेल में फ्राई करता हूं, उसको बेचता हूं। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा आप जामिया सल्फिया बनारस के पढ़े हुए हैं और आप समोसा बेच रहे हैं? कहा शेख साहब तो इसमें क्या बुरा है? मैं बिजनेस कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, इज्जत की रोटी है और सारे समाज की नजर में ये साहब की मौलाना साहब हैं, इनका समोसा बड़ा अच्छा होता है, इनका सामान बड़ा अच्छा होता है। सोच का एक नजरिया उन्होंने पाबंदी लगा दी। साहब मदरसे के जितने टीचर हैं सुबह से दोपहर तक पढ़ाना है, फिर दोपहर से रात तक हॉस्टल की निगरानी करना है। ऑलरेडी 3 टीचर निगरानी कर रहे थे, मगर मदरसे के हरामखोर जिम्मेदारों ने और डिक्टेटरों ने और नमरूद की औलादों ने उस मौलवी को मिलने वाले ये चंद हजार रुपये जो महीने के थे, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया और उन्होंने कहा नहीं, हॉस्टल की 24 घंटा निगरानी करनी पड़ेगी। मैं मौलवियों से कहना चाहता हूं, इस कौम के आगे भिखारी बनना बंद करो। अपने इल्म, अपने वकार, अपने ओहदे, अपने मकाम का लिहाज रखो। इस कौम ने बहुत खून चूसा है तुम्हारा। और आज वो लोग जो आलिम नहीं हैं, जो गैर उलमा हैं, चाहे वो इंजीनियर अली मिर्जा हो, चाहे डॉक्टर इसरार अहमद हो या कोई और हो, इन लोगों ने एक माइंडसेट क्या बनाया, एक सोच क्या बनाई कि मौलवियों की जरूरत क्या है? जनाजा खुद अपने बाप का पढ़ाओ, निकाह खुद अपने बेटे का पढ़ाओ, तुम्हें मौलवियों की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तुम्हें अगर मौलवियों की जरूरत नहीं है तो रब्बे काबा की कसम मौलवी को तुम्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर ये मौलवी वाकई में खुददार और बाइज्जत हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हमने लॉकडाउन में देखा कितने मौलवी जो मदरसे के टीचर थे, जो मस्जिदों के इमाम थे, बड़ी मामूली तनख्वाहों पर गुजारा करते थे। लॉकडाउन लग गया, सारी दुनिया ठप पड़ गई। मदरसे के जिम्मेदारों ने कह दिया साहब हमारे पास तनख्वाह नहीं है। मस्जिद की कमेटी ने कह दिया हमारे पास तनख्वाह नहीं है। अरे प्राइवेट कंपनियों ने भी अपने मुलाजिम को आधी तनख्वाह दी थी, मगर इन मदरसों के जिम्मेदारों ने, इन मस्जिद की कमेटी वालों ने यह भी नहीं सोचा कि ये आलिम कहां जाएगा, ये मौलवी साहब कहां जाएंगे। लॉकडाउन लगा हुआ है, इनके बीवी बच्चे क्या खाएंगे। कितने मौलवियों ने, बेचारों ने कर्जे लेके जिंदगी गुजारी है, लोगों से मदद मांग के गुजारा किया है। लॉकडाउन ने सिखा दिया कि आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। और मैं कई उलमा को जानता हूं लॉकडाउन के बाद जिन्होंने तिजारत को अपनाया है, जिन्होंने बिजनेस को अपनाया है। मेरे अजीजों, जो कौम अपने उलमा को बंधुआ मजदूर बना के रखती है, मस्जिद के इमाम को फैमिली क्वार्टर तक देना नहीं चाहती है, मदरसे के टीचर को परिवार के साथ रहने की इजाजत नहीं देती है, उसके बाद हम कहते साहब मदरसे के टीचर ने ये हरकत कर दी, मस्जिद के इमाम ने ये हरकत कर दी। खुलेआम अल्फाज में सुन लो, इन फितनों को दावत हमने दी है,
इन फितनों को दावत हमने दी है। वो मौलवी शादीशुदा होकर बीवी से 6-6 महीने दूर रहता है, वो मदरसे का मुदर्रिस, वो मस्जिद का इमाम 6-6 महीने अपनी बीवी से, अपने बच्चों से दूर रहता है। कौन इसका जिम्मेदार है? उसकी बीवी अपने शौहर के रहने के बावजूद बेवा की जिंदगी बसर कर रही है, उसके बच्चे अपने बाप के रहने के बावजूद यतीम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर उस मौलवी की शहवत में अगर उबाल आया, उसने गलत कदम उठाया, वो मौलवी यकीनन गुनहगार होगा, वो आलिम यकीनन गुनहगार होगा, मगर गुनहगार तो ये समाज भी होगा। गुनहगार तो हम और आप भी होंगे कि हमारे पास अपने बच्चों के साथ रहने के लिए इंतजाम है, अपने उलमा के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं करते। मेरे भाइयों, अगर मस्जिद के इमाम के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं करते तो माफ करो, हटा दो इमाम को, खुद ही नमाज पढ़ो और पढ़ाओ, मत रखो इमाम को। आप फितनों को दावत मत दो मेरे अजीजों, ये दौर फितनों का दौर है और इस दौर का बहुत बड़ा फितना माल का फितना है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल, हर उम्मत का एक फितना होगा और मेरी उम्मत का फितना क्या होगा? माल होगा। और अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल अमिन हलाल अम मिन हराम। लोगों पर एक जमाना ऐसा भी आने वाला है, माल कमाने वाला इस बात की परवाह नहीं करेगा कि माल कहां से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। हलाल के बहुत सारे तरीके हैं मेरे भाई। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम नहीं है, शरीयत ने एक तरीका रखा है मुजारबत का। मुजारबत इसका मतलब क्या होता है? पैसा मेरा रहेगा, टाइम किसी और का लगेगा, एनर्जी किसी और की लगेगी। मैंने 1 लाख रुपया किसी को दे दिया कि भाई 1 लाख रुपया ले लो और इससे बिजनेस करो, और बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा आधा तुम ले लेना, आधा हम ले लेंगे। लेकिन लॉस होगा तो लॉस का जिम्मेदार मैं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे। और जो भी मुनाफा होगा परसेंटेज तय किया जाए, पैसा तय न किया जाए। अगर पैसा तय करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर कोई ये तय कर ले कि मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूं और हर महीने तुम हमको 1000 दोगे तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, हर महीने जो भी प्रॉफिट होगा 50% तुम ले लो, 50 मैं ले लेता हूं, 60 तुम ले लो, 40 मैं ले लेता हूं। परसेंटेज तय कर सकते हैं, पैसा तय नहीं कर सकते। और प्रॉफिट में दोनों शेयर होंगे, लेकिन लॉस में सिर्फ पैसा लगाने वाला शेयर करेगा और जो मेहनत कर रहा है वो लॉस में शरीक नहीं होगा। ये भी कायदा है शरीयत का, कानून है शरीयत का। अगर इस कायदे की रोशनी में हलाल तरीके से हम मुजारबत करें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। मगर मसला ये है, आज इंसान अखलाकी तौर पर इतना गिर चुका है कि अगर मुजारबत के लिए मैंने किसी को पैसा दिया 1 लाख रुपया, तो वो कभी नहीं शो करेगा कि प्रॉफिट हो रहा है। वो कहेगा मौलवी साहब लॉस हो रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अखलाक इतना गिर चुका है मेरे भाइयों। इंसान धोखा देने में, फ्रॉड करने में देर नहीं करता है। मुसलमान ये भूल गया, उसके नबी का फरमान है, मन गशना फलैसा मिन्ना, जो धोखाधड़ी करे, जो फ्रॉड करे, जो अपने मुसलमान भाई के साथ गलत तरीके से व्यवहार करे, वो हम में से नहीं है। मुसलमान ये भूल गया, अल्लाह का कलाम कहता है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। बर्बादी है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। नाप तौल में कमी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि तराजू में डंडी मार ली जाए, सामान कम तौल के दिया जाए। नाप तौल में कमी का एक मतलब यह भी है कि जब अपना फायदा नजर आए, अपना मफाद नजर आए, तो इंसान दोनों हाथों से फायदा वसूल ले, और जब सामने वाले को फायदा देने की बात आए तो इंसान रास्ता बदल दे, अपने लिए अलग मेयार और सामने वाले के लिए अलग मेयार। ये भी नाप तौल में कमी है मेरे भाइयों, और कुरान कहता है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए बर्बादी है। और आगे बढ़िए, ये जो हराम कमाई होती है ना, ये हमारे बीवी बच्चों के ऊपर भी असर डालती है। अगर आपके घर में हराम कमाई आई है, यकीन कर लो मेरे भाई, आपकी बीवी से आपके रिश्ते पर भी असर पड़ेगा। बच्चे नाफरमान हो जाएंगे, माँ बाप की सेहत गिर जाएगी, घर का सुकून खत्म हो जाएगा। बात सलफ कहते हैं कि मैं अपने गुनाहों का असर अपनी बीवी के अखलाक में और अपनी सवारी के फिसलने में महसूस करता हूं।
जब मैं कोई गुनाह करता हूं तो अपनी सवारी के फिसलने में और अपनी बीवी के अखलाक में उसका असर महसूस करता हूं। हराम कमाई घर में आएगी मेरे भाई, आपकी जात पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर उसका असर पड़ेगा। आपको तो ये लग रहा है कि लाख रुपए पर मैंने 10,000 रुपया ब्याज कमा लिया, मगर मेरे रब का कलाम क्या कहता है? यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात। अल्लाह सूद और ब्याज को मिटाता है, अल्लाह सूद और ब्याज की बरकत को खत्म करता है, अल्लाह सदका खैरात को बढ़ाता है। तुम्हें यह लग रहा है मैंने मदरसे में 1,000 रुपया चंदा दे दिया, मेरा 1,000 कम हो गया, और तुम्हें यह लगता है कि मैंने 1,000 रुपया ब्याज के जरिए कमा लिया, मेरे अकाउंट में 1,000 रुपया बढ़ गए। तेरे कैलकुलेटर में बढ़ गया, अल्लाह के कैलकुलेटर में जो तू पैसा ब्याज से कमा रहा है वो बढ़ा नहीं है, वो घट रहा है।